एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के साथ रेडी हैं उसका नाम है पृथक्करण। पृथक्करण जिसे हम सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमने आपको कोई मिक्सचर या मिश्रण दे दिया और बोला कि इसमें जो अवयव शामिल है या जो इसमें जिन पदार्थों का मिश्रण है उन पदार्थों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर हम बहुत सारी विधि सीखेंगे जिसके माध्यम से हम मिश्रण में इन्वॉल्व अवयवों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम स्याही जो रंग और जल का मिश्रण है, बच्चों याद रखिएगा कि स्याही रंग और जल का मिश्रण होता है। तो रंग को हम जल से किस प्रकार अलग कर सकते हैं? स्याही जो जिसे हम इंक के नाम से जानते हैं उसमें रंग और जल होता है। अब उसके रंग को अगर हमें एकत्र करना है या कलेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि होती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या होगा कि जल द्रव की अवस्था से गैस की अवस्था में चला जाएगा और हमें स्याही का जो रंग है वह प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीकर में पानी भरा हुआ है। हमने एक वाच ग्लास में स्याही ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस स्याही को उस बीकर के ऊपर रख देंगे, क्योंकि ये वाच ग्लास का होता है, इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसे बीकर के ऊपर रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। तो धीरे धीरे जो स्याही में उपस्थित जल होगा उसका हो जाएगा वाष्पीकरण और हमें प्राप्त होगा हमारा रंग। तो हम इस प्रकार जहां पर जल और एक दूसरा अवयव मौजूद होता है वहां पर हम वाष्पीकरण के माध्यम से जल को गैस में परिवर्तित कर देते हैं और अपना दूसरा पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? जी हाँ, रंग, सूखा रंग। क्या स्याही जल में रंग का मिश्रण है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। इसमें विलायक क्या है? बच्चों याद रखिएगा, इसमें विलायक है हमारा जल, विलय हमारा रंग और विलयन जिसे हम कहेंगे स्याही। और हम जानते हैं कि विलयन बनाने के लिए विलय और विलायक को मिलाना पड़ता है। वाष्पीकरण के माध्यम से विलायक में घुले विलय को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर द्रव की अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर दूसरा बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जिसे बोलते हैं कि दूध से क्रीम को कैसे निकाला जा सकता है। आपने देखा होगा अपने घरों में कि मम्मी मथनी का उपयोग करती है जिसके माध्यम से दूध और क्रीम अलग हो जाता है। मथनी मतलब कोई ऐसा वस्तु जिसको आप बहुत तेजी से घुमा सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन के केस में आपने देखा है कि जब पानी को निचोड़ना होता है तो वॉशिंग मशीन बहुत जोरों से घूमती है। घूमने के कारण यह होता है कि उसका सारा पानी बाहर हो जाता है उसके कपड़े से। तो इस विधि को हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तो बच्चों, मथनी एक अपकेंद्रीयकरण माध्यम है जहां पर हम दूध को क्रीम से अलग करते हैं। वॉशिंग मशीन भी एक अपकेंद्रक का माध्यम है जहां पर हम कपड़ों से पानी अपकेंद्रण के द्वारा निकालते हैं। अपकेंद्रीय यंत्र मतलब मथनी, जैसे हम यहाँ पे इसको वॉशिंग मशीन भी बोल सकते हैं। वॉशिंग मशीन क्या करता है बच्चों? वो क्या करता है कि कपड़े से जल में जो कपड़े और जल जो मिल जाते हैं उसमें जल को पूरा एक तरह से बाहर कर देता है और कपड़े से जल को निचोड़ देता है। अब केंद्रित करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोर से घुमाने से, जैसे आपने देखा हो कि जब दूध को हम उसमें कोई मथनी के माध्यम से जब हम उसे जोर से घुमाते हैं तो वहां पे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अगर आप देखें तो कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को जल से निचोड़ने में, क्रीम और मक्खन को निकालने में और रक्त और मूत्र की जांच में भी इसका उपयोग होता है। अब यह कि दो
अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं? दो अघुलनशील मतलब कि जैसे अगर मैंने रेत लिया और जल लिया, दूसरा हमने तेल लिया और जल लिया, ये दोनों अघुलनशील द्रव हैं। यहां पे सॉरी बच्चों, यहां पे द्रव की बात हो रही है, यहां पे यह ठोस और द्रव का उदाहरण है और ये दूसरा द्रव और द्रव का उदाहरण है। आप जानते हो कि अगर मैंने जल में तेल डाल दिया तो तेल ऊपर तैरता है। घर में भी आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर गलती से जल में तेल गिर जाए तो तेल ऊपर तैरने लगता है। तो अब इसके लिए एक बहुत ही इजी, जिसे हम पृथक्करण कीप कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम उस मिश्रण को डाल देते हैं। वो मिश्रण जहां जल की सतह ऊपर की ओर है और तेल की सतह जल की सतह नीचे की ओर है और तेल की सतह ऊपर की ओर है, और इसमें लगा होता है एक स्टॉप कॉर्क। अब क्या होता है, हम स्टॉप कॉर्क को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जल को हम बीकर में एकत्र कर लेते हैं। जब हम जल को बीकर में एकत्र कर लेते हैं और जैसे ही तेल यहां पहुंचता है बच्चों, हम उस कॉर्क को स्टॉप कर देते हैं। इस स्टॉप करने से क्या होता है कि तेल उस कीप में रह जाता है और जल हमें बीकर में प्राप्त हो जाता है। तो इसके माध्यम से हम पृथक्करण कीप के माध्यम से दो अघुलनशील द्रवों को अलग कर पाते हैं। अब ये सोचने की बात है कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगता है। हम मिट्टी का तेल का जो घनत्व है, मिट्टी का तेल का जो घनत्व है वह 0.78 से लेकर 0.81 है, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम है। मतलब जिसका घनत्व कम वह सतह में ऊपर की ओर, घनत्व कम वह सतह में ऊपर की ओर होगा, सतह में ऊपर की ओर होगा। मतलब हमें, अगर हम इस फिगर को देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जल निचली सतह में है क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, तो हम पहले इसे एकत्र कर पाएंगे बीकर में। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रिया है वह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि कपूर सीधा ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नमक ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, यह अपने ओरिजिनल रूप में रहता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे और कपूर ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और अंत में हमें जो प्राप्त होगा वह नमक होगा। मतलब अगर हम कपूर तथा नमक के मिश्रण को गर्म करें तो हमें जो प्याली में या फिर वॉच ग्लास में जो सब्सटेंस प्राप्त होगा या जो पदार्थ प्राप्त होगा वो होगा हमारा नमक।